हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 5 के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। नुअंग को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो रूम के बाहर जाकर पाम और उसके फादर की बातें सुनने लगता है। पाम के फादर उससे कहते हैं, तुमने मिस्टर नुअंग को ड्रिंक करने से रोका क्यों नहीं? तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तो पाम कहता है, मैं वहाँ दूसरी जॉब कर रहा था। तो फादर कहते हैं, तुम्हारी केवल एक ही जॉब है और वो है मिस्टर नुअंग की केयर करना। नुअंग को अल्कोहल से एलर्जी है। अगर उसकी डेथ हो जाती तो तुम क्या करते? मैंने तुम्हें ये जॉब इसलिए दी थी क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया। तुम कभी भी मेरे ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लेते। पाम कहता है, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों उस फैमिली के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरा हाथ इंजर्ड हो गया, लेकिन आप मेरे लिए वरीड नहीं हो, आप उसके लिए वरीड हो। हमने उनसे ऐसा क्या उधार लिया है जो हमें उनके पीछे कुत्तों की तरह भागना पड़ता है। इतना सुनते ही पाम के फादर उसे एक स्लैप कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, मेरी लाइफ पूरी रियून हो गई थी, तब पीपॉप ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने मुझे जॉब दी थी। तो पाम कहता है, तो इससे मेरी लाइफ का क्या लेना देना? तो उसके फादर कहते हैं, उन्होंने तुम्हारी भी जान बचाई है। वो नुअंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो तुम्हें अपने पूरे दिल से मिस्टर नुअंग की टेक केयर करनी पड़ेगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा जो तुमने मिस तान्या को दिया था। ये सब नुअंग भी सुन रहा था। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा अब हाथ कैसा है? तो पाम कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी नुअंग की मॉम हॉस्पिटल में आकर नुअंग से कहती है, क्या तुम ठीक हो? नुअंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो आई एम सॉरी। तो तान्या कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तो तुमने ड्रिंक क्यों की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अगली बार से ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से हम परेशान हों। और वो नुअंग को हक कर लेती है और नुअंग पाम की तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। नुअंग हॉर्स राइडिंग के लिए जाता है, वहाँ पाम भी आता है। नुअंग पाम से कहता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? पाम कहता है, ठीक है। नुअंग कहता है, तुम्हारा प्लास्टर कब रिमूव होगा? पाम कहता है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी हो जाएगा। नुअंग कहता है, जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? तो पाम नुअंग की तरफ देखने लगता है। तो नुअंग कहता है, तुम्हारी फेस की इंजरीज भी जल्दी जल्दी हील हो रही हैं। पाम कहता है, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। तो नुअंग कहता है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम घर चले जाओ और वहाँ जाकर रेस्ट करो। पाम कहता है, मेरे डैड ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं यहीं रहूँगा। तभी एक सर्वेंट वहाँ कॉफ़ी लेकर आता है। नुअंग उससे एक पेन मांगता है और पाम के प्लास्टर पे कुछ लिखने लगता है। पाम कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? नुअंग कहता है, मेरी वजह से तुम्हें प्लास्टर चढ़ा, तो मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं तुम्हारे इस कास्ट पर एक मैसेज लिख सकूं। और वो प्लास्टर पे कुछ लिखने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ वैन आ जाता है और कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। नुअंग कहता है, मैं भी अभी आया हूँ। वैन पाम से कहता है, तुम कैसे हो? तुमने तो उन लोगों से अच्छी फाइट की है, तुम्हारी इंजरीज इतनी ज़्यादा भी सीरियस नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो नुअंग वैन से कहता है, क्या अब हम अपने लिए हॉर्स चूज़ करने के लिए चलें? और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर पाम अपने प्लास्टर को देखता है जहाँ नुअंग ने फूल लिखा था। वैन नुअंग से कहता है, तुमने मुझे यहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाया है ना? ये हमारी पहली डेट है। नुअंग कहता है, मैंने तुम्हें केवल यहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाया है, तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो। वैन कहता है, पर तुमने मुझे बुलाया है ना, इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। नुअंग कहता है, तो मुझे क्या किसी बात की परवाह करनी चाहिए? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वैन कहता है, नहीं, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ।
ये सब पाम भी सुन लेता है जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो नुअंग कहता है, तुमने कभी हॉर्स राइडिंग की है? वैन कहता है, हाँ, मेरे फादर सोल्जर हैं, तो उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग और शूटिंग दोनों सिखाई है, पर मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, पर इससे मेरे फादर अपसेट हुए, तो मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्लास प्रेसिडेंट बना हूँ। तो नुअंग कहता है, इसका मतलब तुम अपने आप को डेवलप कर रहे हो एक बेटर पर्सन बनने के लिए। वैन कहता है, हमारी लाइफ स्टाइल कितनी सिमिलर है ना। तभी नुअंग एक हॉर्स के पास जाकर कहता है, ये मेरा फेवरेट हॉर्स है, इसका जो ख्याल रखता है उस कहा है कि ये एक रेस हॉर्स है, पर मैं कभी भी रेस नहीं जीता, तो ये कॉम्पिटिशन्स को पसंद नहीं करता, ये यहीं अकेला रहता है और इस फार्म में घूमना पसंद करता है, यही इसकी एक हैप्पी लाइफ है। वैन कहता है, शायद इसे एक पार्टनर की ज़रूरत है। तभी वो अपने पीछे पाम को देख लेता है, तो वो नुअंग से कहता है, क्या ये पूरे टाइम हमारे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगा? तो नुअंग कहता है, ये बस अपनी जॉब कर रहा है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर नुअंग और वैन हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं और पाम उन्हें बैठकर देख रहा था। तभी उसे मैगी का कॉल आता है और मैगी पाम को मिलने के लिए बुलाती है। पाम मैगी से मिलने जाता है। पाम अपने एक हाथ से ब्रेड को कट नहीं कर पा रहा था, तो मैगी कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? पाम कहता है, नहीं, मैं कर लूँगा। मैगी कहती है, नुअंग ये सब कैसे कर सकता है? उसे पता है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है, तो फिर भी उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? पाम कहता है, पर अब वो ठीक है। मैगी कहती है, और तुम कैसे हो? पाम कहता है, मेरे सिर्फ हाथ इंजर्ड हुआ है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो मैगी कहती है, मैं तुम्हारे हाथ की नहीं, तुम्हारे दिल के बारे में पूछ रही हूँ। उसने तुम्हें सबके सामने कितना ज़्यादा एम्बैरेस किया है। तो पाम कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे मिस्टर नुअंग के लिए बुरा लग रहा है, उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा यहाँ वापस आना। तो मैगी कहती है, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। पाम कहता है, मेरी गलती है, मैंने उसे ड्रंक करने से नहीं रोका। तो मैगी कहती है, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हारी लाइफ का ऑनर नहीं। और फिर उसके प्लास्टर पे लिखती है, तुम अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर वो पाम से कहती है, मैं कुछ वीक्स के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ साउथ में जा रही हूँ टूर गाइड करने के लिए, तो हम अभी कुछ टाइम के लिए मिल नहीं पाएंगे। तो पाम कहता है, ये कितनी अच्छी बात है ना, इस सब में कितना फ़न होता होगा। तो मैगी कहती है, हाँ, पर थकान भी बहुत होती है, पर वो मेरे लिए एक फ़न का ही काम है, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें भी एक ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे तुम प्यार करो और उसी पर फोकस करो। तुम्हें अपने लिए भी जीना है, ना कि दूसरों के लिए जीते रहना है। पाम फिर घर जाता है तो आंटी नेट पाम से कहती है, मिस्टर नुअंग आपको ढूंढ रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ दिया है आपको देने के लिए। और वो एक बैग पाम को देती हैं। पाम उस बैग में स्पोर्ट्स सूट देखता है, तो वो वापस नुअंग को दे देता है। नुअंग कहता है, पर मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं, तुम इसे एक रिवॉर्ड समझना, तुमने मेरी उन लोगों से जान बचाई थी। तो पाम कहता है, मुझे ये चाहिए है, पर मैं इनके लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा और मैं ख़रीद लूँगा, और आपको प्रोटेक्ट करना मेरी एक जॉब है, उसके बदले मुझे आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। यंग मास्टर। नुअंग कहता है, तुम मुझे फिर से यंग मास्टर क्यों बोल रहे हो? तो पाम कहता है, क्योंकि मैं आपका एक सर्वेंट हूँ, आपने कहा था ना कि मुझे अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। तो नुअंग कहता है, मैं उस टाइम ड्रंक था, तो तुम्हें ये सब पर्सनली नहीं लेना चाहिए। पाम कहता है, पर मैंने ये सब पर्सनली नहीं लिया है, जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, मुझे अपनी जॉब याद करनी चाहिए और अब से मैं अपने पर्सनल कामों में बिज़ी नहीं रहूँगा। फिर नुअंग पाम से कहता है, तुम्हारे प्लास्टर पे और ये किसने मैसेज लिखा है? पाम कहता है, मैगी ने।
अब आपको और कुछ जानना है? नुअंग कहता है नहीं। तो पाम वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब नुअंग स्कूल जाता है तो उसी टाइम बहुत सारे पोस्टर ऊपर से गिरने लगते हैं जिन पर वैन और नुअंग की किस वाली फोटो थी। तभी नुअंग का एक क्लासमेट उसके पास आकर कहता है, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। वैन के फादर प्रिंसिपल से कहते हैं, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, इसकी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो रही है और मेरे बेटे का स्कूल रिकॉर्ड भी ख़राब हो रहा है, फिर इसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। तभी नुअंग ऑफिस में आ जाता है तो वैन के फादर कहते हैं, तुम पीपॉप के बेटे हो ना जो स्कूल को स्पॉन्सर करते हैं। नुअंग कहते हैं हाँ। तो वैन के फादर कहते हैं, तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइम अपने मॉम के साथ स्पेंड कर लिया है, इस वजह से तुम ऐसे हो गए हो। तुम्हारी मॉम कहाँ है? नुअंग कहता है, मेरी मॉम का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, मेरी मॉम अभी बिज़ी हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं, तुमने फ़ोटो देखी? तुम ऐसा कैसे स्कूल में कर सकते हो? नुअंग कहती है, हाँ मैंने देखी, पर आपको पहले उस पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसने इस फ़ोटो को स्प्रेड किया है। प्रिंसिपल कहती है, वो सब मैं देख लूँगी, पर पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। तुम ऐसे स्कूल में कैसे कर सकते हो? ये कितना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। वैन के फादर प्रिंसिपल को फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये रियल है या एडिटेड? नुअंग कहता है, ये रियल फ़ोटो है। तो वैन के फादर कहते हैं, तुम इतने बोल्डली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो नुअंग कहता है, पर क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये नॉर्मल है दो लोगों का एक दूसरे को किस करना, और मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले आप उस पर्सन को ढूंढो जिसने पहले ये फ़ोटो स्प्रेड की है। तो वैन के फादर प्रिंसिपल से कहते हैं, मेरा बेटा ये सब नहीं कर सकता है। वैन एक स्ट्रेट पैन है, मेरा बेटा ऐसी एम्बैरेसिंग थिंग नहीं कर सकता। और वो वैन से कहते हैं, तुम सच बताओ, ये सब इसी ने तुम्हारे साथ किया है ना? तो वैन अपने पापा से डर कर कहता है हाँ। तो प्रिंसिपल नुअंग से कहती है, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी, उन्हें भी पता होना चाहिए तुमने क्या किया है। फिर वो वैन के फादर से कहती हैं, मैं ये सब हैंडल कर लूँगी, मैं सबसे कहूँगी ये प्रैंक है और ये फ़ोटो एडिटेड है, इससे वैन के रिकॉर्ड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद नुअंग ऑफिस से चला जाता है। पाम जब स्कूल में आता है तो वो कुछ स्टूडेंट्स को वैन और नुअंग को लेकर बातें करते हुए सुन लेता है। तो वो उनसे पूछने लगता है। वो स्टूडेंट्स पाम को वैन और नुअंग का किस वाला फ़ोटो दिखाते हैं। पाम ऑफिस की तरफ भागता है और जहाँ उसे प्रिंसिपल के साथ वैन और वैन के फादर दिखते हैं। फिर वो स्कूल में सब जगह नुअंग को देखने लगता है, पर जब नुअंग उसे नहीं मिलता तो वो अपने एक क्लासमेट से नुअंग के बारे में पूछता है। उसका क्लासमेट कहता है, तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो पाम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर से नुअंग को ढूंढने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। वैन को स्कूल के बच्चे घूर घूर के देख रहे थे, तो वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। चॉपर उसके पास आकर कहता है, मुझे अभी पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस सब इंसिडेंट के बाद तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? वैन कहता है, मुझे नहीं पता, पर शायद वो अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तो चॉपर कहता है, उसे थोड़ा टाइम दो, उसे फिर तुम समझाने की कोशिश करना। वैन कहता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मुझे उस पर्सन को ढूंढना है जिसने वो फ़ोटो फैलाई है, और उस पर्सन को इस सब के लिए पे करना ही पड़ेगा। तो चॉपर कहता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। वैन चॉपर को थैंक यू बोलता है। पाम भागकर उसी बिल्डिंग पे जाता है जहाँ नुअंग उसे पहले भी लेकर गया था। वो भागते भागते गिर जाता है तो वो अपना प्लास्टर निकाल कर फेंक देता है और रूफ टॉप पर नुअंग के पास पहुँचता है। नुअंग पाम को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो ना? पाम कहता है, नहीं, मैं आपके लिए वरीड हूँ तो मैं आपके पास आया हूँ। नुअंग कहता है,
तुम शुरू से मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे ना? पाम कहता है, पर मैं आपका फ्रेंड हूँ। आप जो भी चाहते हो मैं आपके लिए वो करूँगा। तो नुअंग कहता है, मुझसे अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये जॉब नहीं है। किसी ने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया है मेरा फ्रेंड बनने के लिए। सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या गलत किया है? मैंने अपने आप को उसके लिए ओपन किया था, पर रिटर्न में देखो मुझे क्या मिला है। अगर मैं किसी के लिए अपना हार्ट फिर से ओपन करूँगा तो क्या मुझे फिर से रिटर्न में यही सब मिलेगा? और रोने लगता है। पाम नुअंग को हग कर लेता है और कंसोल करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर एपिसोड 5 के पार्ट फर्स्ट को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।